गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। त्वं बन्धो त्वं च देवता संसारे प्रतिबोधार्थं तस्मै श्री गुरुवे नमः। सत्यं जगत्सत्यं यत्प्रकाशेन भाति यदानन्देन नन्दन्ति तस्मै श्री गुरुवे नमः। हस्तिनापुर में है, संजय है, तो संजय को धृतराष्ट्र पूछता है संजय युद्ध हो रहा है तो जहाँ भगवान क्या करें, काला मुंह गया, तो मुझे ये बताओ विजय किसकी होगी? तो पूछने लगे आओ ये राजा है, उसके बाद ताकत है और पुत्रों का मोह है, यदि सच्ची बात बता देता हूं तो ये मेरी गर्दन उतार देगा, नहीं देता हूं तो भी गर्दन उतार देगा, क्या करूं? तो एक पर्याय से उत्तर, पर्याय की कहते कहानी, एक राजा था, उसको अपने तोते पर बड़ा प्यार था, जब तक तोते को देखता नहीं, खाता नहीं, पीता नहीं, वहां जाता नहीं। एक दिन एक राजा ने चुनाई कर दी, अब उस पर जाना तो है लेकिन तोता बीमार है, अब साथ में बीमार को ले जाना ठीक नहीं, तो 4 सिपाही उसकी सेवा के लिए और कह दिया कि रोज तोते की अच्छी सेवा होनी चाहिए। जिस दिन तोता मर गया, इस प्रकार का मैसेज जो लाएगा उसको मैं तलवार से काट दूंगा, रोज उसका मैसेज आना। राजा चला गया, 4 सिपाही उसकी सेवा करते हैं, तो सेवा करते 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 एक दिन तोता टाइम मर गया। मरने के बाद अब 4 सिपाही बेचारे से चारों तरफ बैठे हैं और रो रहे, अब जो जाएगा वो मरेगा, नहीं जाएंगे तो 4 मरेंगे, कैसा होगा, बाल बच्चों का क्या होगा, रोते जा रहे हैं। तो एक महात्मा गए, देखा कि पकड़ से 4 सिपाही क्या कि बच्चों को क्या हुआ, अरे महाराज ये चिट्ठी है, तो घबराना नहीं, घबराना नहीं, घबराना नहीं, मैं आपके राजा के पास जा रहा हूं और इसका समाचार भेजूंगा। तो सारे 4 सिपाही हाथ पड़े कि महाराज परोपकारा है सताम में हो गया, सज्जनों की जो होती है परोपकार करते हैं, सबको बचाते हैं, आप राजा को मैसेज देंगे, राजा आपको सूर्य पर चढ़ाएगा, मर जाएंगे तो आपकी बॉडी हम लाएंगे, उसको समाधि दे देंगे और खूब भंडारा कर देंगे। जब धृतराष्ट्र ने पूछा विजय किसकी होगी, राजन मैं तो यही चाहता कि पांडव जय होगी या गौरव की होगी, लेकिन शास्त्र का नियम आपको मैं बता देता हूँ। क्या? यत्र योगे कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धरः
तत्र श्री विजयो भूति भगवान। हे राजन, यत्र योगी सच्चा भगवान है या भक्त है, उसके प्रति विजय की कीर्ति अपने आप चलती है। भगवान क्या है, वह सब कुछ होगा। अर्जुन गदगद हो गया कि भगवान मुझे अपने जीवन के अंदर जो चाहिए वो मिल गया, बाहर की किसी भी चीज की आवश्यकता नहीं। सारा हिम्मत हो रहा है। भगवान कितनी रक्षा करते हो तुम्हारे, सच बताऊं, ऐसे भगवान दुनिया की किसी भी मदद के अंदर नहीं है। रंग गया हमारी हर क्रिया को, वो साथ देता है, वो साथ देता है। जिसकी जैसी जैसी प्रवृत्ति है उसी के अनुसार वो उसका बन जाता है। कोई काम के भावना से उसका बना, कोई मित्र भावना से बना, कोई भक्त भावना से बना, जैसी जैसी भावना है उसी प्रकार भगवान बन जाता है। ऐसा अंग संग रहने वाला भगवान दुनिया में कहीं भी नहीं, कहीं सातवें आसमान में, कहीं है, कहीं है, लेकिन हर वक्त का हर कार्य करने वाला कहीं भी नहीं। भारतवासियों, आप सब कुछ भाग्यवान है कि जहाँ भगवान चले हैं, उनके रजकन जहाँ पड़े वहाँ आप जाते हैं, निश्चित उद्धार होगा, इसकी कोई संदेह नहीं। रामतीर्थ की जीवनी के अंदर एक जगह पर लिखा है, रामतीर्थ अमेरिका में गए, वहाँ वो कथा करते थे। तो एक दिन कथा होने के बाद कुछ विद्यार्थी उनके पास में आए, उन्हें पूछा, स्वामी सुना है कि आज के भारत में लॉर्ड कृष्ण हो गए और उनके पीछे हजारों लड़कियां भागती थी, क्या कहते हैं। एक दिन दशम स्कंद की कथा करते 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 जितना रस उसके अंदर आया है, सारे जवान घर से मत, तो स्टेज से वो नीचे उतरे, कथा करते जा रहे हैं और चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं। रास्ते में एक नदी आई, नदी के अंदर कथा करते करते वो घुस गए। सारे विद्यार्थी पानी में आ गए, लेकिन उनको कुछ नहीं पता। जब यहाँ तक पानी आया, उन्होंने कथा बंद, और बंद करने का सब जब आखिरी बोली, लॉर्ड, हे भगवान, हम कहाँ आ गए। यही राम जी तो उनको पूछते हैं, क्या आप कहाँ पता है? कहते हमें इतना ही पता है कि एक लेक्चर हॉल के अंदर खड़े आपकी कथा सुन रहे थे, बाद में यहाँ कैसे आए, क्या आए, ये हमें पता ही नहीं। तब वो कहते कि आओ इस इंडिया का, इस भूमि का, मैं वहां के महापुरुषों का, भगवान के रजकन का बराबर का भी नहीं, छोटा सा अनु, वह केवल आज से 5000 साल पहले जो हमारे लॉर्ड थे, उनकी जो स्तुति कर रहा है, उनके चरित्र का लेक्चर आपके सामने दे रहा है। उस लेक्चर सुनने से आप कहाँ बैठे, कहाँ रहे, कहाँ जा रहे, ये पता नहीं। तो वो प्रत्यक्ष आनंद चंद्र श्री कृष्ण परमात्मा जिस धराधाम पर होंगे, वहां के नर नारी से भाग्यवान होंगे, तो उसको देख करके आसक्त होंगे, इसमें क्या आश्चर्य। ऐसे भूमि के आप रहने वाले महान है, इसमें कोई बंदे, उसी में अर्जुन भी था। युद्ध चला, भीष्म पितामह युद्ध कर रहे हैं, रात को दुर्योधन खट्टा, आप हमारे तरफ करते हैं, मेरा खाते हैं, मेरा पीते हैं। सब कुछ करने के बाद शास्त्र पांडवों को, मेरी सेना मरती जा रही है और पांडव का कुछ भी नहीं सकता, नहीं आप ठीक जब खटका रहा, तब रात को प्रतिज्ञा करते हैं, या तो कल पांडवों को समाप्त कर दूंगा, या कृष्ण को शस्त्र उठाने के लिए मजबूर करूंगा। युद्ध चला, एक एक नस जब छिटकी, सारा वैसी जाने भगवान से नहीं रहा। भक्त के लिए वो नीचे छलांग लगाई है, वो चक्का उठाया है और भागते हुए जा रहे हैं। तो विष्णु पिता ने, भगवान आप क्या माने, भगवान आपके बराबर का भी नहीं हो, मेरे प्राण की रक्षा करने के लिए आपने अपना प्राण तोड़ दिया, भक्त के लिए आया। आखिर अवस्था में वही यहाँ कह रहा है कि भगवान वो जो आप चक्का लेकर के चल पड़े थे, वीर रथ आपके सिर से टपक रहा था, आपके बाल बिखर गए थे, उसके ऊपर चेहरे पर श्वेत बिंदु झलक रहे थे, पसीना पसीना हो रहा था, और उसके ऊपर जो धूली कण उड़ के आए थे, वो बिखरे हुए बाल थे, वही चेहरा मैं देखते 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 शरीर छोड़ू, यही भगवान उसी पूरा करता है। भक्तों की रक्षा करते, कितनी रक्षा करते, कितनी रक्षा करते हो, ये करते। और मैंने प्रतिज्ञा की थी, तो रात को अर्जुन घोड़े लेकर के खराटे मार कर तोड़ा, भगवान गए
उठाया, अर्जुन है अर्जुन उठो, एकदम उठा। कृष्ण रात है और आप महत्व कैसे पता है कि तुम्हें पता नहीं? कल भीष्म पितामह सारे पांडवों को मार देंगे और मृत्यु सुनने के बाद किसको चैन आएगी? आप चैन से सोए हैं, हमारे समझ में आता है। कहते भगवान जिसकी चिंता करने वाला बैठा है, जाग रहा है, तो मुझे एक चिंता करने की आवश्यकता है। चिंता मनवा बेपरवाह जाको कटु न वो शाह क्या भगवान मेरे पास में है, दुनिया की किसी चीज की आवश्यकता नहीं। भगवान जो के पास चलो भक्त वो है, भगवान की आज्ञा हुई और काम वो नहीं सोचा कि रात का समय है और रात को भगवान कहां ले जाएंगे पता नहीं होता। तो रोज ठीक ब्रह्म मुहूर्त होते ही दुर्योधन की पत्नी उनके दर्शन करने के लिए जाती, नमस्कार करते, आशीर्वाद देते और आ जाते। भगवान ने आज नाटक रचा, द्रौपदी उसकी पत्नी को कहा दुर्योधन की देवी थोड़ी देर में आना, मुझे काम है, मैं बात करूंगा, मेरी बात समाप्त हो जाएगी, आप अपना नियम निकाला करें, कोई बात। भगवान चले रिम जिम रिम बारिश हो गई, इसके पैर खराब हो जाएंगे, ठीक नहीं, उसको अपने कंधे पर रखा हुआ। जब उनकी छावनी में आए हैं तो उसकी चप्पल अपने काट में रखी है और द्रौपदी को कहा कि द्रौपदी पिता में बैठे हैं और जब नमस्कार करोगे ना तो चूड़ी खनकार देना, फिर नमस्कार करना। द्रौपदी गई, चूड़ी खनकार के नमस्कार किया और उन्होंने आशीर्वाद दिया, सौभाग्य। द्रौपदी रोने लगी, पितामह आप सत्य प्रतिज्ञ है, ब्रह्मचारी, आपने ये जो इस जन्म के लिए दिया है कि अगले जन्म के लिए आप कहते तू कौन? द्रौपदी। और रात में आगे नहीं गई, पैरों की तरफ देखा, चप्पल भी नहीं, तू भीगे भी नहीं और वो तेरे साथ में दौड़ते आए। भगवान ने देखा प्यार में कम कभी आई, जो कांच के अंदर चप्पल थी वह भी पीछे गिर गई हो। तो विष्णु पिता में कहते कि जिसके चप्पल भी अपने जो कांच में रखता है, जिसकी पत्नी को अपने कंधे पर उठा के लेके आता है, दुनिया में उसका बाल बाका कौन कर सकता है? कौन? ऐसा भगवान दुनिया के अंदर आपको कहीं भी नहीं मिलेगा, कहीं नहीं। परीक्षित की रक्षा की, परीक्षित बड़े होने लग गए। इधर कलिकाल का समय आया, भगवान द्वारका में चले गए, अर्जुन से नहीं रहा जाता है। और जब महापुरुषों का थोड़ा सा दिवस अपने को मिला, उनका आशीर्वाद मिला, कृपा मिली, दुनिया के अंदर वो रहता नहीं, दुनिया के अंदर उसका मन नहीं रहता। एक राजस्थान की कथा है, एक महात्मा राजस्थान में रोटी मांग के लाना खाना भजन कर, एक दिन रोटी मांग के लाया है और वहां बबूल के पेड़ बहुत ज्यादा हो गया, उसके नीचे बैठा, रोटी बाद में खाएंगे, चलकर क्या ठिकाना, कब यमराज आया ले जाए और जिसको तो रोटी अपनी जो थी उसकी बबूल के पेड़ पर टांग, और जब कल से बैठ गया तो एक केताने ऊँट, और अपने घर में जब जाने लगा तो महात्मा को देखा कि महात्मा पर यहाँ बैठे दर्शन कर आगे तो ऊँट को नीचे बैठा है। जब महात्मा के नमस्कार करने लगा है तो ऊँट उठा और कोई चीज है ऐसा सोचकर तो रोटी को खाने लगा। जब रोटी को खाता है उसके सामने जब उसको देखा वो रो पड़ा। महात्मा ने कहते भाई रोटी क्यों है? अरे महाराज इसने आपकी रोटी खा ली तो कोई बात नहीं, मेरी एक टाइम रोटी मांग लूंगा फिर खा लूंगा, आप रोना नहीं। तब वो किसान कहते महाराज आज की तो एक टाइम की रोटी गई, लेकिन मेरा ऊँट हमेशा के लिए चला गया। एक दफे महात्मा का कुछ खा लेता है तो फिर वो दुनिया का रहता नहीं, दुनिया समाप्त हो जाती है। वही एक दफे महापुरुष की थोड़ी कृपा प्राप्त, फिर वो दुनिया का नहीं रहता है और परमात्मा का हो जाता है। अर्जुन का भी भगवान छोड़ के चले गए, एक सेकंड के लिए भी
उसका मन लगता नहीं, भगवान चले गए चले गए चले गए, यही रोता जाता है। भीष्म पितामह उन्होंने धृतराष्ट्र भगवान को पूछा, धर्मराज को, भगवान मन नहीं लगता, मैं कन्हैया के पास जाऊं, भगवान के पास जाऊं, जाऊं। जब अर्जुन आया है, स्थिति गंभीर है, अपने यहाँ भगवान के है, महात्मा भी है, लेकिन अपने कर्म ठीक नहीं हो तो महापुरुष भी बचा नहीं पाता है, भगवान भी बचा पाता नहीं होता। शास्त्र कह रहा है, भागवत कह रहा है, यदि अपना सर्वस्व का नाश करना है तो दुआ के और शराब। जिस घर के अंदर जुआ आ गया, जिस घर के अंदर शराब आ गई, उसको कोई भी बचा पाता नहीं। भगवान का अवतार किसकी है? यदा यदा धर्म ग्लानिर्भवति भारत। जब जब धर्म मलिन होता है, धर्म समाप्त नहीं, तब उस समय उस धर्म का पुनः उत्थान करने के लिए भगवान अवतार लेते हैं। तो भगवान एक दफे बैठे और चिंता में बैठे, नारायण भगवान क्या चिंता? कैसे आपको मेरा अवतार का पता है? अवतार दिन आया, साधु संत की रक्षा, और जितने भी राक्षस सारी दुनिया के अंदर राजाओं के रूप में थे, सबको महाभारत का निमित्त बना करके मैंने इकट्ठा किया और उसको समाप्त कर दिया। लेकिन अब द्वारकामी में आया, जिस कुल के अंदर मैं यादव कुल, अभी वो राक्षस बनता जाए और उनको संभालना मेरी बस की बात है नहीं। इंसान दूसरे को मार सकता है, ठीक करता है, लेकिन घर में वो जल्दी उनको ठीक करता नहीं। विष पहले वाले की बात थी, यदि कोई विष का वो बड़ा होने के बाद अपने हाथ में वो काट नहीं सकता था। जिसको मैंने लगाया है, मैंने पानी दिया है, मैंने खाद दिया है, उसको कैसा काटे उसी प्रकार ये मेरा। लेकिन मेरा आश्रय लेकर के शराबी कबाबी हो रहे हैं, सबको संसार को परेशान कर रहे हैं, तो इसलिए अवतार लिया था, फिर आश्रय बन रहे हैं, आना बेकार हो जाएगा, क्या करो इसी चिंता में। तो अर्जुन कहते भगवान संकल्प करो, समाप्त करो, कहते नहीं हो सकता है। कहते क्यों? मेरे पास नहीं, अति तो देवलो जाता है, बड़े बड़े ऋषि मेरे पास में रहते हैं, जहां ऋषि रहेगा वहां मेरे संकल्प का काम चलेगा। ऋषि संभालता है, इसके रहते या अमंगल होगा नहीं, और ये राक्षस होते जाएंगे तो मेरा क्या होगा? भगवान चिंता में बैठे हैं। उसने कहा कि भगवान चिंता नहीं कर, महात्माओं के पास में गए कि भगवान आप एक ही जगह पर रहेंगे तो क्या करेगा? भ्रमण भी करना चाहिए, दुनिया का उद्धार करना चाहिए। उनको पट्टी पढ़ाई उन्होंने, सारे महात्माओं को जब ले गए तब आप कलेजों का प्रभाव बढ़ाया और शक शराब पीने लग गए, दुआ कहते लग गए, आपस को मारने पीटने लग गए। भगवान कृष्ण ने बहुत समझाया, नहीं समझते, और तो और नाती पोते दूर के, लेकिन उनके सगे भाई बलराम वो भी उसी रास्ते में जा रहे हैं। सात्विकी है, उद्धव है, आपस के अंदर बनता सारा क्लेश ही क्लेश, दुख ही उसे भगवान एक दिन उन लोगों ने शराब की, कथा आगे आएगी, यहाँ इतना ही बताना है। ऋषि का श्राप आया और श्राप के समाप्त हो गया। भगवान को भी बाण लगा और वो भी प्रभात पाटन के अंदर ऐसे है। अर्जुन मिलने के लिए आए और आने के बाद अर्जुन रोने लग गया, उद्धव रोने लग गए। तो उद्धव ने कहा कि भगवान आप जा रहे हो, आगे नहीं गए, हमको भी साथ लेता है। भगवान जब तक आप थे हमको ठोकर लगती थी, कष्ट होता था, दुख होता था, हम आपके पास में आते थे, आप समझाते थे, दुख गायब हो जाता था। लेकिन आप छोड़ करके चले जाएंगे तो हमारा क्या होगा? इसलिए साथ भगवान ने कहा कि उद्धव, जब मैं आया था अकेला आया था, आप आए थे अकेले आए थे, इसलिए मैं भी अकेला जाऊंगा और आप भी अकेले।
यहाँ कोई किसी को साथ देता, सब कुछ दो कहता भगवान। हमारा क्या होगा? तो भगवान ने काफी चिंता नहीं करेगा। जब आपका प्रयाण काल होगा, जाने का समय होगा, तब आप पद्मासन लगा पद्मासन और उत्तर की तरफ मुख करना। और जब आखिरी समय आएगा ना, उत्तर की तरफ मुख करके ओ सीधा स्वर से प्रणव का उच्चारण करना, आप मुक्त तो हद बड़े भगवान। आप अपनी तरफ देखकर बोल रहे हैं कि हमारे तरफ देख करके करें। आपका जो श्री विग्रह है वो शुद्ध सत्व गुण का प्रभाव है, हमारा मलिन प्रधान है भगवान। भगवान प्रयाण काले कपवास, जब प्रयाण का समय होता है तब कपवास पित्त उसका इतना उद्वेग होता है, कोई गर्दन निकलता है, कोई पैर निकलता है। उसी में से दवाई इत्यादि देने के बाद थोड़ा सा बोझ आया भी तो सारे के सारे इकट्ठे होते हैं और कहते कि काका जी के उपचार बेकार का है, सोने कहने किस लॉकर में रखा है, इस पर सिग्नेचर कर दो, सारे के सारे अपने स्वार्थ के लिए। भगवान इस अवस्था में स्मरणम को तस्ते हे राघव हे भगवान हे दीनानाथ, उस अवस्था में आपका स्मरण कैसा होगा? आप उत्तर की तरफ मुख करने के लिए बोल रहे हैं, ओम का उच्चारण करने के लिए कह रहे हैं, लेकिन उस समय ये होता नहीं। बड़ा आपका मन आपका याद नहीं होता है और नहीं होता। बड़ा कल आपको मैंने बताया था, जब अंतकाल आता है, यदि हम अभी से भगवान कृष्ण के शरण जाते हैं, परमात्मा का चिंतन करते हैं, तन्मय हो सकता है। तो अंतकाल में भी अभी से ये दुनियादारी के अंदर है, तो उस समय भी दुनियादारी अंतकाल में सामने आती हो। आखिर क्या होता है? मरना कुछ भगवान कृष्ण ने कह दिया, उस पर विश्वास रखना। मरण नाम की चीजें ही वाताओं से गिरना यथा, जिस पर आप कपड़े थक जाते, हम कपड़े बदल देते हैं, नए कपड़े धारण करते हैं, वही है। यदि इस शरीर का प्राप्त छूट जाता है, ग्रहित हो जाता है, तो उसका शरीर धारण करते हो ना, एक तो मरने मरण घबराना नहीं। जो भगवान का भक्त है वो मरण को नहीं डरता। यहाँ भक्ति करनी है, वहां भी भक्ति करनी है, यहाँ भी खाना है, वहां भी पीना है, वो मरते से परमात्मा का चिंतन करता है। और जो इस रास्ते से गया ही नहीं उसको डर लगता है। मार्च का महीना आया, 2-2 3-3 काफियां रखने की आदत बढ़ गई, हिसाब रोज का होता नहीं। मार्च आने का सिर्फ डर लगता है कि तू फंसे, तो सारे तू फंसे क्या, रोज का रोज रख, तुम्हें चिंता होगी नहीं। लेकिन जो नियम से नहीं चलता है उसको कठिनाई जाती है। यदि शुरू से भगवान का चिंतन करते हैं तो भगवान मिलेंगे। बोल का कथा हुई थी मैंने, क्या होता है? जिस समय हम इस शरीर को छोड़ते हैं तो उसका कुछ समय पहले एक जो हमारे संस्कार है, संस्कारों की रिलीज तैयार हो जाती। जिस प्रकार अपने माइक्रोस्कोप में सिनेमा में पिक्चर देखते हैं, पिक्चर क्या है? एक्टर लोग एक्शन करते हैं, ड्रामा करते हैं, वो फोटो उसके ऊपर आ जाए और आने के बाद उसकी रिलीज तैयार हो जाती है। जिस समय हम माइक्रोस्कोप के हॉल में जाते हैं तो हमारे पीछे वो रील रख देते हैं और जोर से स्पीड से उसको घुमाते हैं। जब वो स्पीड पकड़ लेती है, उसके बाद लाइट का फोकस उस रील पर आता है और वो लाइट छल करके पर्दे पर आता है। और एक्टरों ने जैसे जैसे एक्शन किया, जैसा नाचा है, गाना है, पार है, जब दिखा है, वो एक एक चित्र सामने आता है, उसको हम देखते जाते हैं उसी के साथ। जब से हमें होश संभाली, प्राय ऐसा होता है कि 8, 9, 10 साल का लड़का होता है तो दुनियादारी समझता है। तब से उसके संस्कार, पहले जन्म के संस्कार और इस जन्म के संस्कार अंतकरण में बैठते जाते हैं। चित्र क्या है कि वो संस्कार ही अंदर हमारे बैठते हैं। तो संस्कार जमते जाते अच्छे बुरे सारे संस्कार जमते हैं। और जब शरीर छोड़ना है उससे कुछ क्षण पहले वो सारे के सारे एक रीत तैयार रहते हैं अच्छे बुरे संस्कारों, और वो होना शुरू करते हैं। एक एक चित्र आपके सामने आता है। जिसने अच्छा काम किया है, सत्संग में गया, भागवत सुना, संतों का प्रवचन सुना है, कभी भी किसी को कष्ट दिया नहीं, फिर उसके वो वही चित्र सत्संग के, भागवत के सामने आएंगे और आने के बाद उसके चेहरे पर तेज आता है।
वो अंदर से टूटता है कि कृतम कृत्यम प्राप्त वित्त हो, मुझे इस जीवन में आने के बाद जो करना था वो मैं नहीं करूंगा, अभी मेरा कुछ भी करना बाकी नहीं होता। और हमारे देश में क्या करते हैं कि मैंने इसको मारा, इसको फंसाया, मैंने ऐसा किया, तो जो अपने कर्म है वही कर्म के चित्र के सामने आते हैं और वो तड़पता रहता है कि अरे मैंने क्या किया क्या किया। तो दोनों के वो ऋण के चित्र एक आएंगे। जिस आखिर में जिस प्रकार तेल का दिया, जिस तेल समाप्त हो जाता है और अचानक भड़कता है और शांत अपना भी होता है। जब आखिरी अवस्था आती है तो प्राण पहले वो नीचे से चलते हैं, कटिया हो जाते हैं और आखिरी आखिरी जो विश्वास टूटते समय आखिरी जो रीढ़ का फोटो आता है, वही फोटो सामने आने के बाद ये जीवात्मा उसी की शक्ल धारण करके फिर वैसा ही जन्म लेता है, वही उत्तर प्रयाण काले कपवात, जिसका ऐसा उद्वेग, साथियों का उद्वेग, भगवान स्मरणम कुतस्ते, आपका स्मरण किस प्रकार होगा, भगवान कृपा करना। आप जो उद्देश्य दे रहे हैं अपने तरफ देखकर देख रहे भगवान, लेकिन हमें देखना हो कपवात राग द्वेष संकुलम शरीरम, जिसमें आपका स्मरण नहीं होगा भगवान, किसी एक ही कृपा। अतएव में निवसतु मानस प्राण, आगे हमारे जो प्राण है आपके प्राण को बोल के चले जाए, यही समझ पाने का बुलाना है। इस प्रकार शरीर में मैं था, आप मेरे सामने आते जाते, किसी प्रकार की किसी आपको आती नहीं। अब शरीर छोड़ना है लेकिन आप बुलाना, मैं अपना सारा का सारा जो पेट है भागवत के अंदर पहले भक्तों को कष्ट होता था, अवतार लेता था और अवतार लेकर के अपने निज धाम में चला जाता था, लेकिन अब नहीं जाता। सारा मैं अपना तेज ग्रंथ के अंदर देखता, भगवान ने सारा का सारा तेज ग्रंथ के अंदर था। इसको लेकर के आप बद्रीनाथ और जाकर के इसी का स्मरण करना, इसी का चिंतन करना, उसी को पढ़ाना, आपका सारा कार्य अपने आप को इसलिए प्रभु की वांग्मय मूर्ति है, प्रत्यक्ष भगवान है। भागवत किताब नहीं मानते हैं, ग्रंथ नहीं मानते हैं, ये प्रत्यक्ष परमात्मा का श्री विग्रह है। इसको स्मरण करेंगे तो भी उद्धार, मन करे तो भी उद्धार, चिंतन करेंगे तो भी उद्धार और नमस्कार कर देंगे तो भी उद्धार है। और ये प्रत्यक्ष परमात्मा का उद्धार है। सृष्टि प्रारंभ हुई, भगवान ही सृष्टि के रूप में आए, तो सृष्टि बनाने के बाद सृष्टि को अच्छाई बुराई देखने के लिए उसके नियम होने चाहिए ना, तो उन्होंने वेद के रूप में भी अवतार लिया। वह वेद भगवान ब्रह्मा बन करके वेद की रचना की, वही ब्रह्मा नारद के रूप में आए, भगवान पहले वेद के रूप में आए, ब्रह्मा के रूप में आए, नारद के रूप में आए, और नारद के बाद में वही भगवान वेदव्यास, और वेदव्यास बनने के बाद परीक्षित के उद्धार के लिए भगवान वांग्मय मूर्ति बनकर के आए। और कराना बता दो, भगवान ने वांग्मय मूर्ति क्यों धारण की, क्या कारण था कि भक्तों पर जब जब संकट आया, गजेंद्र पर संकट आया, शंकर चक्र गदा लेकर आए, उनका उद्धार, ईश्वर उद्धार आया, सबका उद्धार करके गए। अब परीक्षित पर कष्ट आया है, लेकिन ऋषि ने साथ वो श्राप किसके द्वारा दिया, शब्द के द्वारा। तो अब शब्द के द्वारा श्राप दिया तो शब्द को शस्त्र काट सकता नहीं, सुदर्शन चक्र नहीं काट सकता है, गदा से वो शब्द शुरू हो सकता नहीं, जिसके द्वारा वो श्राप मिला तो शब्द से ही शब्द करेगा। हीरे को काटना हो तो कोई शस्त्र कटेगा क्या, नहीं कटेगा, कितना भी तेज धार वाला शस्त्र हो, लेकिन हीरे को काट सकता नहीं। तो कैसा कटेगा, हीरे के ही शस्त्र बनाना पड़ेगा, हीरे के द्वारा ही हीरा कटता है, उसका कोई भी उपाय उसके पास में है नहीं। इसलिए शब्द का जो श्राप मिला है तो उसके उद्धार के लिए भगवान ने शब्द का भी अवतार लिया, और वही भागवत है, और वही भागवत उनको वो उपदेश दे रहे हो, महान भागवत ग्रंथ है। तो
अर्जुन प्रवास पार्टी के अंदर भगवान है, लंबी कड़ी करना वो हमें बताने की